हाँ, तो आज पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है पहला प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत क्या है ये हमने यहां पर लिख दिया है। देखो, इसमें कहा जा रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या आप लोगों को पता है, भाज्य संख्या का मतलब जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, भाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। बताया हूं ना, कल बताया हूं, पिछले क्लास में बताया हूं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, याद आया? भाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से कट जाए उसे क्या कहते हैं? अच्छा, क्लियर हुआ। अब आगे देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित, व्यक्त कहें या गुणनखंडित कहें, किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5, 7 जोन हाँ, खुद के अलावा और किसी से ना कटे, एक और खुद के अलावा और किसी से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या। तो इसमें व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक के अलावा दूसरा नहीं, केवल इसमें क्रम चेंज हो सकता है। जो गुणनखंड हमें प्राप्त होगा उसका क्रम चेंज हो सकता है, संख्या आगे पीछे हो सकती है, बाकी रहेगा वही। अब ये जो प्रमेय में लिखा है ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, इसकी समझने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है वो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है लिखने से नहीं समझ में आएगा, वो तो हमने बता दिया जितना बताना था। तो अब देखिए इस प्रमेय का मतलब क्या है, ये हमसे कह क्या रहा है। ठीक है, देखो एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाते हैं। ये कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई एक भाज्य संख्या लेते हैं, जैसे प्रत्येक भाज्य संख्या में सबसे पहले भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4। तो कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे बहुत सारी, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं ना, जो एक से कटेंगी, खुद से कटेगी, उसके अलावा और किसी से नहीं कटेंगी, उन्हीं को तो अभाज्य संख्या कहते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो कैसे, ये 4 भाज्य संख्या है, काटो, 2 दूना 4, 2 एकम कट गया। 4 भाज्य संख्या था, इसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 4 गुणे 2 गुणा 2 आ गया, 2 गुणा, चाहो तो साथ में 1 भी लिख लो, 1 तो सबके गुणनफल में होगा, 1 से तो सभी कट जाते हैं, कोई भी संख्या, जैसे ये सब भी तो 1 से कट जाएंगे, तो फिर यहां पर आप 2 गुणे 2 लिखिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमने जो 4 हमारे पास भाज्य संख्या थी उसको हमने किस में बदल दिया? अभाज्य में बदल दिया ना। अच्छा, एक बात और यहीं से समझते चलेंगे, ये 2 गुणे 2 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2। बताओ सबको समझ में आ रहा है? देखो इस 2 पर कोई भी घात नहीं लगा है, इसका मतलब इसकी घात 1 है, इस 2 की घात भी 1 है, तो 1 1 जुड़ के 2। जब गुणा होता है संख्याओं का, समान संख्याओं का, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, और आगे देखो, ये 1 हो गया। अब दूसरा देखो, अच्छा 4 के बाद क्या लेंगे? 6, ये भी तो भाज्य संख्या है। देखो 2 से काटो, 2 तियां और 3 एकम 3, कट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 बराबर, सॉरी 6 है यहाँ पर, 6 बराबर 2 गुणा 3। इसमें तो घातें नहीं जुड़ सकती ना, क्योंकि इसमें 1 2 है और 1 3 है, दोनों अलग अलग हो गए, जब समान होते तब घातें जुड़ती ना। अच्छा, इसके बाद देखो 8
8 को पहले किससे काटेंगे? 2 चौक 2 से काटो, 2 से काटो, 1 आ गया तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात। बताओ समझ में आ रहा है सबको? ये मैं क्या कर रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड में भाज्य संख्याओं को व्यक्त कर रहा हूं ना, भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख रहा हूं ना। देखो इसका मतलब क्या था, ये भाज्य संख्या थी तो इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, 2 गुणे, इसको भी हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, इसको भी हमने अभाज्य, क्योंकि ये जो 2 2 ये क्या है, अभाज्य है, ये क्या है, दोनों अभाज्य है। अच्छा एक बात और लिखा हुआ था, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या था, अब समझो, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे जब तक मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये था कि ये देखो आया है 2 गुणे 3, तो एक ये हो सकता है कि ये हो जाए 3 गुणे 2, क्रम बदल गया ना, क्रम बदल गया तो कह सकते हो 2 तरीके से हो सकता है, बाकी रहेगा तो वही, चाहे 2 गुणे 3 लिखो चाहे, तो ये जो अंत में लिखा हुआ है ना कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अगर आने वाला क्रम पर ध्यान ना दिया जाए तो जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वो एक ही होगा, 2 नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा था कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ये बात समझ में आई। अगर इसका क्रम पर ध्यान ना दिया जाए, जैसे 2 गुणा 3 लिखो चाहे 3 गुणा 2, बात तो एक है ना, तो फिर ये यही आएगा, 6 का गुणनखंडन अगर आप करेंगे अभाज्य संख्याओं में तो वो 2 और 3 ही होगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। बात समझ में आई? ठीक, 8 के बाद क्या लें? 9 भी तो है, 9 भी तो भाज्य संख्या है। 3 से काटो, 3 त्रिक 9, 3 से काटो। अच्छा इसे मैंने 3 से काटा, 2 से नहीं काटा, क्या ये 2 से कटेगा? जब कटेगा ही नहीं 2 से तो कैसे काटेंगे? जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से देखेंगे, समझ रहे हो ना बात को? तो इसका हम लिखेंगे, देखो 9 बराबर 3 गुणा 3 और 3 की घात, बताओ समझ में आ रहा है? अच्छा अब इसके बाद देखो यहां से और देखते हैं, 4 हो गया, 5 देखो, 9 के बाद 10, इसको भी देख लेते हैं, ये भी भाज्य संख्या है, तो इसको बताओ किससे काटेंगे? सबसे 2 पंचे और 5 एकम 5, तो 10 बराबर 2 गुणा 5। इसके बाद छठा देखो, 11 तो है नहीं भाज्य संख्या, 12 है, 2 से काटो, 2 चौक 2 छक 2 तियां, अब 3 से कटेगा ना, तो 12 बराबर 2 गुणे 3, 2 की घात 2, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से घात रूप में लिख सकते हैं ना। अच्छा नंबर 7 14, 2 से काटो, 2 सते 14, फिर 7 से काटेंगे, देखो हमने काटा 2 से पहले, 2 सते 14 और फिर 7 आ गया, तो 7 से ही कटेगा, तो 7 एकम 7, तो 14 बराबर हो गया। इसके बाद 15, क्या ये 2 से कटेगा? 3 बचे 3 गुणे 5, उसके बाद 16, इसे मिटा दूं हम, यहां से कर देते हैं 16, बताओ 2 8 2 चौक 2 दूनी 4, 2 एकम, तो 16 बराबर 2 गुणे, तो कितना आया? 10 देखो, 16 के बाद 18, किससे काटे? 2 से, 2 9 3 3, बताओ आ रहा है सबको समझ? तो अब यहाँ 18 बराबर, बताओ सबको समझ में आया? तो ये मैंने छोटी छोटी संख्याओं का एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया, इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद बड़ी संख्याओं को देखते हैं कैसे हम काटेंगे, ठीक है ना।
अब ये कुछ हमने जो है बड़ी संख्याओं का एग्जाम्पल लिख रखा है, ठीक। इनके सबके हम क्या करेंगे, एक एक करके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो है 253, ठीक। अच्छा, एक मिनट और, इससे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2, 3, ठीक है, और भी संख्या, तो ये है सब, ठीक। अब देखो ये हमने बड़ी संख्याएं ली हैं, शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 से। अगर कोई 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, नहीं कट रहा है 3 से देखेंगे, नहीं तो 5 से, फिर 7 से, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिससे भी कटेगा उससे काटेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको दिया गया है 253, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, कहाँ कट रहा है, देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और बाकी बचा 1, 13 हो गया, 13 2 के पहाड़े में आया ही नहीं। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करें कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अंत वाली संख्या से। अंत में जो संख्या लिखी हुई है अगर वो 2 से कट रही है तो मतलब वो 2 से कटेगा, और नहीं कट रही है तो ये सबसे आसान पहचान है, ठीक है। अच्छा, 3 से देख लेते हैं, 3 8 24, बाकी बचा 1, यहाँ 1 बचा और यहाँ, ये सब लोग समझ पा रहे हो ये कॉन्सेप्ट, 3 8 24, कितना बच गया, 1, और आगे 3 था तो 13 हो गया। क्या 3 के पहाड़े में 13 आएगा, नहीं आएगा, तो 3 से भी, इसके बाद 5 से भी नहीं कटेगा, क्यों, 5 से कटने के लिए किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या के आखिर में अगर 5 है और 0 है, इन दोनों में से कोई भी है तो वो कटेगा, और नहीं तो 5 से नहीं कटेगा। 5 के बाद 7 से देखो तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक, और बाकी बचा 4, 43 हो गया, 43, तो 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 43 7 के पहाड़े में नहीं आता है। पहाड़ा तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, पहाड़ा 20 तक तो सबको याद ही होना चाहिए अच्छे से। 7 के बाद 11, देखो अगली अभाज्य संख्या कौन है, 11, 11 से देखो 11 दूना 22, कितना बचा, 3, तो 3 यहाँ बचा और 3 ये आगे, 33 हो गया, तो 11 तिया, बताओ 11 से कट रहा है, सबको समझ में आया। तो जब ऐसे बड़ी संख्याएं रहेंगी तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। 11 यहाँ लिखो, 11 दूना, बाकी बचा 3 और यहाँ 3 बच गया, आगे भी 3 था तो 33 हो गया, 11 तिया 33। अब ये 23 किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये 23 से काट देंगे इसे, 1 आ गया, तो 253 बराबर कितना आया, 11 गुणे 23, बताओ समझ में आया। तो 253 के हमें जो 2 अभाज्य गुणनखंड मिले वो 11 और 23 है, ये हमने लिख दिया, ये हो गया। अब आगे देखो 1771, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, बाकी बचा 2, तो 3 9 27 और फिर 1 बच गया, नहीं कटा। 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि आखिर में ना 0 है ना 5 है। 7 से देख लो, 7 दूनी 14, बाकी बचा 3, तो 37 हो गया, 7 बचे 35, बाकी बचा 2, 21 हो गया। 7 से कट रहा है, काटा जाए, 7 यहाँ लिखो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बाकी बचा 3, और ये कितना है 7, 37 हो गया ना, तो 7 बचे 35। अब 35 जब आएगा तो यह कितना बच गया 2, और आगे कितना लिखा रहा 1, तो 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21। बताओ समझ में आया सबको ना कि कैसे काटा जाता है। अब ये 253 आ गया, 200 और 253 किससे कटेगा, देखो ये देखो लिखा हुआ है, तो 11 से काटे, 11 से काटोगे तो कितना आएगा, ये देखो काट के लिखा था ना। अब 23 फिर से 23 से ही कटेगा, तो इसके लिए 1771 बराबर क्या लिखेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 23। ये आ गया सबको समझ में। अच्छा, अब इसे देखो,
53 13, 2 से कटेगा नहीं, 3 से क्या है, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, बाकी बचा 2, 23 हो गया, 3 सते 21, 2 बचा, 21 हो गया, तो 3 सते 21, 3 एकम 3 है, तो कट रहा है 3 से, काटा जाए। देखो अच्छा बताओ, काटना सबको समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है। 3 एकम, बाकी बचा 2 और आगे 3 है, तो 23 हो गया, 3 सते 21, अब ये 23 था तो कितना बच गया, 2, और यहाँ कितना है 1, तो 2 और आगे 1 तो 21 हो गया, तो 3 सते 21, और 3 एकम 1771 आ गया, और ये 1771 लिखा हुआ है। तो अगले तीनों गुणनखंड इसके क्या होंगे, 7 से इसे जब काटोगे तो 7 दूनी 14, और फिर उसके बाद बाकी बचे 3 तो 37 हो गया, तो 7 बचे 35, और 7 बचे 35, उसके बाद में 2 बचा, 21 हो गया, 7 तरीके 21, यही ये जो लिखा है यही लिखना है। फिर इसके बाद 11 से तो कितना आएगा 23, फिर 23 से काटोगे तो कितना आएगा, तो अब देखो क्या लिखें, 53 13 बराबर 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणे, बताओ समझ में आया? अच्छा अब अगला देखो, 10 626, इसको किससे काटे, 2 से कट रहा है ना, 2 पंचे 2 तिया, 2 एकम 2 तिया, ये तो फिर से यही आ गया ना, तो बाकी सारे गुणनखंड तो यही होंगे ना। 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 17, देखो ये देखो 17 71 3 से काटने पर, और इसको जब 7 से काटोगे तब 253, और फिर इसको 11 से काटोगे और फिर इसको तो कितना आएगा 1, तो अब इसे क्या लिखें, 10 626 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23, बताओ समझ में आया? अच्छा ये देखो, इसको यहां लिख लेते हैं, 5वां यहां लिख देते हैं, 8 2 3 2, चलो इसे देखो किससे कटेगा, 2 से काटो, 2 चौक 2 एकम 2 एकम, बाकी बचा 1, ये 2 12 हो गया, 2 छक 2 से काटो, 2 दूना, अच्छा अब ध्यान देना सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दो, ये 2 दूना 4, तो अब 2 के पहाड़ा पड़ी हुई है काई, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, तो कितनी बार पढ़ोगे, 0 बार, कितनी बार 0 बार, या तो ऐसे समझो, या तो एक संख्या तो पहाड़े में आ नहीं रही है, एक साथ 2 संख्याएं लेनी है, तब भी 0 पड़ जाएगा, तो 2 के पहाड़ा आपको पढ़ना है 1 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार 0 बार, 2 0 0, अब यह 1 बचे रहेगा, 2 0 0, तो 1 बच गया ना, अब 1 आगे है, तो अब कितना होगा 11, तो 2 पंचे 10, मतलब गलती ये मत करना कि पढ़ो 2 पंचे 10, बस 2 के बाद 5 लिख दो, तो गलत हो जाएगा। जब 2 संख्याओं को एक साथ ले रहे हो ना काटने के लिए बीच में, तो बीच में एक 0 बढ़ाना होगा, समझ में आ रही है सबको बात? 2 पंचे 10, और फिर बचा कितना 1, 11 था ना, 1 बचा, और आगे 6 है 16, 2 8, फिर 2 से काटो, 2 एकम 0 ऐसे आ जाएगा, 2 दूना 2 9 18, 10 29 आ गया, क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, हाँ ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 त्रिका 9, बाकी बचा 1, तो ये 12 हो गया, 3 चौक 12, और 3 त्रिका 9, फिर से क्या है 3 से कटेगा, नहीं अब ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि अब ये 7 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, तो 7 से काटो, 7 चौक, बाकी बचा 6, और ये 3 63 हो गया, 7 9 63, अब ये किससे कटेगा 7 से, 7 7 49, अब ये किससे कटेगा 7 1 9 7, ठीक है, सबको समझ में आया? अब देखो इसको लिखते हैं, 8 2 3 2 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 2 के घात 3 गुणा 3 और 7 के घात 3,
बताओ समझ में आया? तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात कर सकते हैं। एक और बचा हुआ है यहाँ पर, इसे भी देख लीजिए। ठीक है, बताओ इसको किससे काटे? 2 एकम 2। अब देखो फिर से दो संख्या लेना पड़ रहा है, 2 छक 12 हो रहा है ना, लेकिन दो संख्या है ना, तो 0 1 बढ़ जाएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 5 है तो 2 दूनी 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12। फिर उसके बाद 2 से काटो, ये तो वही आ गया 10 626। ये देखो 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 53 13। फिर इससे किससे काटेंगे? 3 से, 3 एकम, ये देखो यही आ जाएगा 53 13 है ना, 3 से 7 से 11 से 23 से, 3 से काटोगे तो 17 71 17। फिर किससे काटोगे? 7 से, तो 253। फिर किससे? 11 से, तो कितना आएगा? 23। और फिर 23 से काट दो, आ गया। अब देखो 21 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणे 11 गुणे 23, 2 के घात 2, 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23 हो गया बात बड़ो। देखिए इसके बाद ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन में लिखा है 32760, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। इसको एक ये है, और उसके बाद ये दूसरा जो है ये प्रश्नावली 1 एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली 1.1 है उसका पहला प्रश्न जो दिया गया है उसमें 5 क्वेश्चन ये दिए गए हैं और इन्हें कहा गया है कि इसका आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है जिसमें 140 156 38 25 5005 74 29 ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड आप लोग ज्ञात करेंगे जैसे मैंने बताया है और लिख लेंगे इसे। ये होमवर्क है।